हेलो दोस्तों मैंने जस्ट अभी प्राइम वीडियो पर जैक रायन का सीज़न 4 यानी कि फाइनल सीज़न देखकर कंप्लीट किया। टोटल 6 एपिसोड थे, सभी एपिसोड्स की लेंथ लगभग एक घंटे है एंड ये शो कंप्लीट हो गया है, कंक्लूड हो गया है। एंड यार मैं कहूँगा कि शो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मतलब अंत आते आते ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया, काफ़ी एक्साइटिंग हो गया, काफ़ी इंटेंस हो गया। जो चीज़ें हुई वो कुछ टेंस हुई इस सीज़न में, अंत के एपिसोड्स में। हालांकि शो का जो स्टार्ट था यार वो मुझे उतना पसंद नहीं आया था पर्सनली, क्योंकि यार चीज़ें बहुत ज़्यादा बाउंसर जा रही थी ऊपर से, बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाता, बहुत कुछ समझ में नहीं आता। एंड कहानी जो थी यार वो उतनी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड मुझे फील हो रही थी, क्योंकि मैं चीज़ों में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा था पहले 3 एपिसोड तक। लेकिन चौथा, पाँचवा और छठा एपिसोड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, वहाँ पे मैं चीज़ों में इन्वेस्ट हो पाया, कनेक्ट कर पाया, रिलेट कर पाया। एंड जो कुछ भी अंत में हुआ वो कुछ काफ़ी अच्छा था। लेकिन मैं कहूँगा कि 5वें एपिसोड के अंत से चीज़ें कुछ टेंस होना शुरू हुई। एंड उसके बाद 5वें एपिसोड में जो परतें खुलती हैं, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, एंड कुछ कैरेक्टर्स के बारे में उनके बारे में पता चलता है कि वो किस तरह के हैं, जबकि कुछ और था, मतलब वही ट्विस्ट एंड टर्न वाली चीज़ें। तो 5वां छठा एपिसोड अच्छे थे, लेकिन जो छठा एपिसोड था वो बेस्ट था इस सीज़न का, इस फाइनल सीज़न का। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। एंड पेसिंग को लेकर, लेंथ को लेकर अच्छे खासे इशूज़ हैं, राइटिंग को लेकर इशूज़ हैं यहाँ पर। पहले 3 एपिसोड जैसा कि मैंने कहा, चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा था, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, रिलेट नहीं कर पा रहा था और लेंदी फील हो रहा था पहले 3 एपिसोड, क्योंकि यार उतना मज़ा नहीं आता था। चीज़ें जो हो रही थी वो उतनी अच्छे से लिखी नहीं गई थी, उतने अच्छे से उनको प्रेजेंट एग्जीक्यूट नहीं किया गया था कि आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। आपका नहीं पता, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। चीज़ें मेरे ऊपर से बाउंसर जा रही थी पहले 3 एपिसोड तक। बहुत कुछ मैंने यहाँ पर मिस किया। जो कैरेक्टर्स के बीच की जो कॉन्वर्जेशंस थी, इवन वो भी मेरे ऊपर से बाउंसर जा रही थी, क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा है। मैं अगर अपनी बात करूं तो पहला सीज़न अच्छा था, सेकंड सीज़न भी अच्छा था, लेकिन थर्ड सीज़न बेस्ट था जैक रायन का। एंड उसके बाद आया सीज़न 4 जो यार कमज़ोर था। पहले तो 6 एपिसोड, लंबी लेंथ, 1 घंटे की लेंथ सभी की, तो 6 घंटे की जो लेंथ होगी इसकी। एंड ऊपर से यार इतना बिखरा के रखा हुआ है, बिखेर के रखा हुआ है, बार बार यहाँ जा रहा है, फिर वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ जा रहा है। मतलब स्क्रीन पर कई बार लिख कर आता है, हर 5-7 मिनट में लिख कर आता है कि अब ये उस जगह पहुँचा, अब ये उस जगह पहुँचा, अब ये उस जगह पहुँचा। तो स्क्रीन प्ले जो है, जो राइटिंग है, वहाँ पर अच्छे खासे इशूज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिले। एंड जो कॉन्सेप्ट है, मतलब स्टोरी लाइन जो इस बार है सीज़न 4 में, वो मतलब ड्रग कार्टेल, मैक्सिकन ड्रग कार्टेल, उनका बिजनेस एंड सबको जो इस मार्केट में है सबको हटाना, खुद बॉस बनना, एंड उस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई। फिर पता चलता है कि CIA के अंदर का कोई मिला हुआ है इन सब चीज़ों में। एंड ये सारी चीज़ें थी। एंड शुरुआत हुई ड्रग कार्टेल से, मार्केट से, एंड उस तरह की चीज़ों से, लेकिन अंत हुआ बायोकेमिकल वेपन से। तो लास्ट के जो एपिसोड थे जहाँ पे ड्रग कार्टेल वाला सिस्टम खत्म हो गया और ये बायोकेमिकल वेपन और उस तरह की चीज़ें हुई, तो वो मुझे कुछ अच्छी लगी। वहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर पाया था, रिलेट कर पाया था, ये वहीं पे मुझे अच्छा लगा। लेकिन आज भी मैं कहूँगा कि बेस्ट सीज़न जो जैक रायन का है वो तीसरा सीज़न है। वहाँ पर जो चीज़ें हुई थी, जो नाटो का कॉन्फ्लिक्ट था एंड रशिया का, वो जो भी था वो सबसे ऑसम था। तो जब सेकंड सीज़न के बाद थर्ड सीज़न का कोई अता पता भी नहीं था और अनाउंस किया गया था कि जैक रायन का सीज़न 4 फाइनल होगा, तो मैंने प्राइम वीडियो के ट्वीट पर कमेंट भी मारा था कि वेयर इज सीज़न 3। उसकी कोई अपडेट नहीं थी। एंड उसके बाद सीज़न 3 है जो ऑसम था। एंड जब सीज़न 4 के बारे में पता चला कि 29 जून से ही आया है, 29-30 जून से रिलीज़ हुआ था, तो मैं एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा था कि थर्ड सीज़न अच्छा था तो फोर्थ सीज़न सुपर ऑसम होना चाहिए। तो उस तरह की चीज़ें मुझे नहीं लगी। फर्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है। फर्स्ट एपिसोड यहाँ था, सेकंड एपिसोड यहाँ था, फोर्थ यहाँ था, फिफ्थ यहाँ था और सिक्स्थ यहाँ था। तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ आया है इसका ग्राफ। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर अच्छी लगी कि खत्म होते होते कुछ अच्छा एक्सपीरियंस देकर गया। और जो चीज़ें हुई बायोकेमिकल वेपन को लेकर, वो बॉर्डर पर जो कुछ भी हो रहा था, एंड वो वहाँ पर जब जैक को बंदी बनाया गया था, तो मैं सोच रहा था कि अब ये तो गया, निपट गया। तो उसके बाद कुछ चीज़ें हुई। तो हाँ, मैं ये कहूँगा कि अंत आते आते ये अच्छा हो गया राइटिंग को लेकर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। मतलब लास्ट वाला जो एपिसोड था वही मुझे एक्साइटिंग लगा यहाँ पर। एंड वहीं पे मुझे कुछ थ्रिल फील हुआ, कुछ टेंस चीज़ें हुई जब ट्विस्ट एंड टर्न्स रिवील हुए, जैक रायन जब पकड़ा गया, एंड उसके बहुत सारी चीज़ें। तो पहले 3 एपिसोड तक यार बहुत ज़्यादा ठंडे थे, डिप होते हुए लेंदी और स्लो फील हुए। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई उन एपिसोड्स को देखने में। तो भाई ये है, मतलब मैं कहूँगा कि अंत आते थे कुछ अच्छा हो गया। ठीक है, जो भी था ठीक था। तो यार आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक ट्राई दे दो। लेकिन अब ये चूँकि ख़त्म हो गया तो झक मार के, आपको पहले देखे हैं तो झक मार के देख लो एंड ख़त्म कर लो। एंड भूल जाओ कि जैक रायन कोई नाम का शो था। अगर दोबारा मैं देखना पसंद करूँगा
तो भाई वो वही होगा सीज़न 3। अगर मैं कभी दोबारा देखने का मेरा मन हुआ तो मैं जैक रायन का सीज़न 3 ही देखूंगा। तो अंत आते मैं कहूँगा कि चीज़ें अच्छी हुई, जैसे कि मैंने कहा चीज़ें अच्छी हुई अंत आते आते, एंड अब ये शो खत्म हो गया है। तो ये है भाई पूरी की पूरी रामकथा इस जैक रायन शो की कंक्लूड हो चुका है, एंड अंत आते आते एक सेटिस्फाइंग स्माइल देके जाएगा आपको ये शो। तो एक्टिंग वगैरह जॉन क्रेसेंसी बेहतरीन एक्टर है, उनका काम मुझे हमेशा ही पसंद आया है, चाहे ये हो जैक रायन हो या फिर वो थी जिसमें वो सब लोग शांत बन के घूमते थे, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसके अलावा उनकी जो और फिल्में हैं 1-2 हैं, तो उनका काम मुझे हमेशा ही पसंद आया है। तो यहाँ पर भी उनका काम अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। सो बाकी इसके अलावा माइकल कैली हैं, उनके बारे में यार एक चीज़ है, जब उनके कैरेक्टर के बारे में चीज़ें पता चली कि वो एक्चुअली कौन है, क्यों है, क्या है, तब मैं उसमें रिलेट कर पाया। उससे पहले तक वो कैरेक्टर भी मेरे ऊपर से बाउंसर जा रहा था। तो एक्टिंग लगभग सभी की अच्छी है, एंड जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे अंत में जो रिवील हुए वो अच्छे थे। सो फाइनल मेरी रेटिंग रहेगी 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस सीज़न 4 के लिए जैक रायन की। आपने देखा है तो लिख के बताना आप लोगों का इस पर क्या टेक, एंड नहीं देखा तो एक ट्राई दे दो। पहले 3 एपिसोड्स में आपको इशूज़ देखने को मिलेंगे, चीज़ें बाउंस हो जाएंगी, लेकिन जब धीरे धीरे आप इन्वेस्ट हो जाओगे, जब चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, तब ये कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है। सो 3 आउट ऑफ 5 आप इस शो के लिए फैमिली के साथ देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इंग्लिश में कुछ गालियाँ, हिंदी तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ना कोई उस तरह के सीन्स है। तो फैमिली के साथ देखना चाहें देख लें, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो को आपने देखा है तो लिख के बताना इस शो पर आपका क्या टेक, एंड ये है दिस इज नितिश साइनिंग अप। थैंक यू।